हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवासी। सबसे पहले मैं कुछ लोगों को कहूँगी कि जो लोग मेरी वीडियो को इग्नोर करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं मजाक कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, पहली बात तो गलत छोड़ दो। फिर कितने लोग सोचते हैं कि ये लोगों को केस ख़त्म करने की बात करती, पहले खुद का तो कर दो। तो भगवान के दया से मुझ पर तो कोई कभी केस है ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। और जो करने की सोचेगा उसको करने से पहले ही मुझे क्या आता है करने मुझे पता है। दूसरी बात, मैं एक और बात बताती हूँ। बहुत सारे जनों को ये है कि केस ख़त्म करने की बात कह रही हूँ। अगर मैं सिर्फ केस ख़त्म करना नहीं जानती हूँ, मैं केस लगाना भी जानती हूँ। जो मेरे यहाँ बैठते हैं ना, फिर मैं उनके दिमाग में भी उनका ऐसा हाल कर देती हूँ कि वो आजीवन ज़िंदगी भर जेल में ही सड़ेंगे। कुछ ऐसा होगा कि उन पर अचानक से केस बनेगा। जैसे हमने 2-3 लोगों का चालू किया है ताले का काम। मैं सुबह सुबह 1 दर्जन ताले फेंक कर आती हूँ। तो मैंने कुछ लोगों के नाम से ऐसा ताले का काम शुरू किया कि देख लीजिए ताले का खत्म होते थे, ज़बरदस्ती कुछ भी होगा उनके साथ, कुछ तो ऐसा होगा कि उन पर केस बनेगा। और मुझे ये सब हमारे दाएं हाथ का खेल है। मैं सिर्फ केस ख़त्म कि पुराने से पुराना केस ख़त्म करना नहीं जानती हूँ, केस लगवाना भी जानती हूँ। ये कुछ लोग फ़ोन पे मैसेज में मुझसे मजाक करते कि माँ क्या सच में ऐसा होता है? अरे होता है, आप करो तो देखो तो सही क्या क्या होता है। सुल्तान जिन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। कुछ लोगों के पीछे तो मैं नहा धो के जो पड़ी हूँ, उनका बहुत जल्द रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अभी आपको बताऊँ, मेरे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने, यकीन नहीं मानेंगे, 25-25 लाख का टारगेट शुरू करवाया है। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई दिल्ली से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई यहाँ से है, जिनको पूरा भरोसा है, जो मुझे दिल से माँ मानते हैं। उन्होंने पूरा भरोसा किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उन्होंने 25-25 लाख का टारगेट किया ना, मैं उनको 25 करोड़ का फ़ायदा करवा के देने वाली हूँ। साथ में उनको घर भी मिलेगा, कहीं ना कहीं बिजनेस चालू करके देंगे। और दूसरी बात, जब तक वो जिंदा रहेंगे, भगवान न करे उनको कुछ हो गया, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उनको हर साल उनके अकाउंट में हर साल होली के बाद कम से कम 25 लाख तो पहुँचेंगे। ये बात बहुत लोग मजाक समझते हैं मेरी। मैं मजाक नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई पे और अपनी ताकत पे पूरा भरोसा है। मैं कुछ लोगों पे जो ताले फेंक रही हूँ ना, कुछ दिनों में कुछ लोग भिखारी बनने वाले हैं। मेरा कहना यही है कि अगर मुझसे जुड़ के रहना है तो मुझसे प्यार से जुड़ के रहने में ही आपका भला है। अगर मुझसे लड़ोगे भिड़ोगे कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखो, हर लड़ने के लिए, हर जगह के लिए एक प्रूफ चाहिए, समझ रहे हो? प्रूफ लिए भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ, अगर आप किसी पे 1 उंगली करोगे 4 आपकी तरफ है। याद रखना, मैं ऐसी हूँ ना, अभी मैं जो फिर से यात्रा पे निकलने वाली हूँ वो कुछ बड़ा करने जा रही हूँ। माहूरगढ़ तक जाना है, क्योंकि माँ रेणुका माँ को, काड़ूबाई से शुरुआत करूँगी, माहूरगढ़ तक जाऊँगी, जरा माँ से कुछ करके आऊँगी, अपने केशों के लिए विनती करके आऊँगी, और कुछ लोगों की जरा बैंड बजा के आऊँगी। और कुछ जरा बड़े काम से जा रही हूँ, सिर्फ एक काम से नहीं जा रही हूँ, कुछ मेरा एक बड़ा काम है, उस बड़े काम को जरा पूरा करके आना है। दर्शन तो है ही, दर्शन तो कितनी बार किए, दर्शन तो करना ही है। ज़रा कुछ हमारे पंडित समाज का कुछ बड़ा काम करके आना, वो बड़े काम में बहुत बड़ी चीज़ है। और कुछ लोगों को हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद करके आना है। कुछ लोगों की, कहते हैं कुछ लोगों की इज्जत के तार होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मेरी इज्जत के तार करते समय किसी ने नहीं सोचा अब किसी की इज्जत के तार होने वाले। होली तक कोई ऊपर जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। अब चाहे कोई कहीं भी चला जाए, सैलानी बाबा चला जाए, या फिर कहते हैं ना गाँव के साधु बाबा के पास चला जाए, क्या बोलते हैं, जहाँ जाना है चले जाए, कहीं भी जाए, अपनी कुल देवत के पास जाए, मुर्गा चढ़ा दे, बकरा चढ़ा दे, बलि दे दे, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हर जगह हम ही हम हैं, हर जगह मैं ही हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि माता रानी भी क्यों ना हो, माता रानी की बेटी तक कोई आएगा ना, तो माता रानी की इस बेटी के लिए तुम लोग मुर्गा बकरा कुछ भी चढ़ाओगे ना, तो पता चला उस मुर्गे बकरे की जगह तुम्हारा ही बच्चा नजर आएगा। ऐसा नहीं हो कि जहाँ बकरा काटने गए वहाँ तुम्हारे बच्चे का सर आ जाएगा कि कट जाएगा। ये बात तो पक्की है। और दूसरी बात, जो मैंने काम किया है, सुल्तान जिन की ताकत को कम मत समझो। सुल्तान जिन सपने में आके लोगों को मंत्र बता रहा है। 2-3 जनों को मैंने दिया था, उनको अच्छा खासा, क्या तो वो सऊदी में कुछ तो नंबर्स चलते हैं, कुछ 6 कि 10 नंबर मिलते हैं, पता नहीं कैसा। मेरे से सुल्तान जिन लिया था, अभी कल ही फ़ोन आया, बोले माँ मुझे ऐसे ही 10 नंबर लिखे हुए आए। वो 10 नंबर मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। फिर मेरे को ऐसा लगा कि ये नंबरों को मुझे यूज़ करना चाहिए। वो नंबरों को यूज़ किया। आपको बड़ी बात नहीं बोलूँगी, 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है उसको, ऐसी बात है। तो ये है। तो जब शक्तियाँ सिद्ध होती ना, तो विद्या देवी जो चाहती वही होती है। आप चाहे जो भी करो, मेरे लिए बुरा सोचोगे तो मेरी माँ मांडरची काड़ूबाई है ना, वो नहीं सुन के लेंगे। क्योंकि मैं लोगों को बनाने में बिलीव रखती हूँ, और जो काम मैंने भी किया है
मज़ा तो देखो क्या होता है। मैं ना बांट के खाने में बिलीव रखती हूँ, अकेले खाने में नहीं। मेरे साथ पूरी दुनिया लगी। मैंने मसूबा में जब लाइट का काम करवाया था ना, तो मैंने अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखी थी, सिर्फ बस बच्चे की इच्छा रखी थी। ऐसी बात है। तो सब कहते हैं ना सब पूरा करेंगे, भगवान मुझे सब दे रहे, ऐसी बात नहीं है, सब खुशियाँ आने वाली है। क्योंकि एक बात बताती हूँ, आप जब, मेरा मानना यह है कि मैं किताबी कीड़ा हूँ, जब हम जतन से मन से पूरी पूजा करेंगे ना, ये बहुत कम लोगों की बस की बात है। आदमी 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन कंटाला आ जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास ही मेरी जीत है, मेरी विश्वास पे मेरी जीत है। आप देखिए कैसे लोग नंगे होंगे, कैसे लोग अपने ही मुँह से अपना सच बोलेंगे, कैसे क्या क्या होगा, सिर्फ मज़ा देखो आप। और ये जो लोग कहते हैं ना केस कर देगा, ये कर देगा, केस, हमारा केस क्या ख़त्म कर पाएगी खुद का। तो एक बात बताऊँ, मैं केस ख़त्म करना भी जानती हूँ और केस लगवाना भी जानती हूँ, ऐसी बात है। तो वेट एंड वॉच। चलो गेम शुरू करते। गेम की क्या बोलते हैं, सब कुछ मैं हूँ, कोच भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। सामने खड़ी है मेरी काली माता, जिन्नातों की फौज। आज की तारीख में मेरे पास 150 जिन्नात है, जिसमें सबसे बड़ा पावर मेरा सुल्तान है। अगर है तुम लोगों में हिम्मत, जहाँ तुम जा रहे हो, कुलदेवत मेरे लिए मेरी सब माँ एक ही, मेरी काड़ूबाई है खड़ी। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं माँ को नतमस्तक कहती हूँ। मैं बस एक ही कहती हूँ कि जब मैं आगे चल रही हूँ तो अगर मेरी माता रानी से एक ही सवाल है कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरा रास्ता रोकना, नहीं तो बाजू में हट जाना। तो माता रानी खुद बाकी क्यों अपनी बेटी का रास्ता कभी नहीं रोकेंगी। तो बस, क्योंकि देखिए जब माँ चंडी का अवतार लेती है ना, तो कोई भी उसे नहीं बचा सकता। काली माँ निकल चुकी हैं जंग लड़ने, मतलब कहते हैं ना मैदान में उतर चुकी है। भलाई तो इसी में कि या तो सरेंडर कर दो, या तो अपनी गलती मान जाओ, या तो फिर मरने को तैयार हो जाओ, बात खत्म। क्योंकि जीतूंगी तो मैं ही, और हमेशा जीती हूँ और आगे भी जीतूंगी। एक बात याद रखना, मेरे ना उंगलियों पे मंत्र है। अगर मेरे बच्चों का सर भी दुखता है ना, तो मैं ऐसे उंगलियों पे मंत्र करके उनको सुलाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे को उंगलियों पे सारी चीज़ें आती हैं। अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है ना, तो मैं उंगलियों पे मंत्र है। मैंने हमेशा किताबी कीड़ा हूँ, मुझे पता है कि पढ़ाई करने से ये काम होता है तो होता है, और पढ़ाई से अगर मैं दिमाग भी बदल सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसी बात है। तो देखो क्या होता है किसके साथ, क्योंकि मुझे पता है जीत हमेशा सच की होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती। और सच की जीत होगी बहुत धूम, मतलब कहते हैं ना सच नंगा होता है, आता है तो बड़े शान से आता है। तो मज़ा देखिए, सच जब नंगा है और जब आएगा तो क्या होगा, बस वो देखने वाला हाल है, और बहुत अच्छे से आएगा। और मैं कुछ इस तरीके से लाऊंगी ना कि चारों खाने चित्त कर दूंगी लोगों को। और बाकी जो मुझ तक आने की कोशिश करते हैं उसको तो हाजिदा ही बैठी, हाजिदा बोलती माँ मैं ही काफ़ी हूँ, टेंशन मत लीजिए आप। 7 दिन तालों का खेल दुश्मन को करेगा पूरी तरह बर्बाद। तालों का खेल मैं जो आपको बताती हूँ, वो खेल मैं थोड़ी खेलती हूँ। मैं जो खेल खेलती हूँ वो मैं किसी को नहीं बताती हूँ। और जो मैंने खेल शुरू किया है उसमें शय भी, कहते ना क्या बोलते हैं शतरंज की बाजी में, पाशा भी मेरा और हाँ, मतलब शय मात दोनों मैं ही देने वाली हूँ। मतलब सब कुछ मेरा रहेगा, खेल भी मैंने अरेंज किया है, लोग भी मेरे हैं, दुश्मन भी मेरे हैं, सब कुछ मेरे हैं। तो एक बात बताऊँ, पूरे यूट्यूब पे बिंदास विद्या देवी बोलती है, जिसको हिम्मत है मुझ तक आके लड़के दिखाओ। अगर मुझसे जीत गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ना मैं मरने से डरती हूँ, ना मैं किसी चीज़ से डरती हूँ। मेरा सीधा सीधा प्रूफ है, तुम्हारी गलती का सारा प्रूफ है मेरे पास, मेरी गलती का प्रूफ देके दिखाओ, बस बात खत्म। और अगर मेरी गलती नहीं आई तुम्हारे सामने तो बस। अभी तो महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि के दिन मैंने आपको बताया नहीं, महाशिवरात्रि के दिन इस बार आपको करना यह है कि क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि के दिन करना यह है शमशान की राख। मैं हर साल बताती हूँ आप सबको कि शमशान की राख लीजिए। सबसे पहली बात, सब माता रानी को दूध दही सबसे, सब लोग शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन माँ देवी कहते हैं ना, माता रानी को सजाना बिल्कुल मत भूले। मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है कि मेरी माता रानी की शादी की सालगिरह है। तो उस दिन मैं माता रानी के लिए पूरे 16 श्रृंगार लेके जाती हूँ, साड़ी चूड़ी श्रृंगार पूरा, मेरे भोलेनाथ के लिए श्रृंगार। लेकिन शमशान की राख नहीं भूलती, क्योंकि शमशान की राख भोले जी पे लपेटने से कहा जाता है कि आजीवन साल भर हमारे पास पैसों की आमदनी टिकी रहती है। ये बात याद रखना। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप इस अभी दिन भूले मत। इस दिन भी आप कहते हैं ना, महाशिवरात्रि के दिन अगर लक्ष्मी चाहिए, पैसों का आगमन चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, प्यार चाहिए तो शहद से अभिषेक करें, संतान चाहिए तो काले तिल और दूध से अभिषेक कीजिए, है ना।
दुश्मन की बर्बादी चाहिए तो राई के तेल से अभिषेक कीजिए, क्योंकि राई का तेल आप जानते हो कितना जलता है। और शिवलिंग पे अगर राई का तेल डाल दिया जाए, खास करके शाम को 6 बजे के वक्त, तो कैसा भी दुश्मन है वो दिन भर अपने पेट को, सीने को जलन से लेके पड़ता रहेगा, मरता रहेगा। दूसरी बात, शमशान की राख। शमशान की राख से अगर आपने अभिषेक किया तो राजपद्य का योग मिलता है। तो बस यही है, क्योंकि इस बार 2024 की कौन सी सीट आएगी वो तो मैं ही जानती हूँ, मैं ही डिसाइड करूँगी, ऐसी बात है। तो ऐसा है कि महाशिवरात्रि आ रही है, बम बम भोले करो और वो पूजा पाठ में लगो, बाकी लोगों को मैं देखूंगी। लेकिन ये बात पक्की है कि इस बार होली में जिन्नात आपको इंसानी रूप में दर्शन देगा, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं। और जो लोग मुझे मजाक में ले रहे हैं, जितने लोग ने मुझे मजाक में लिया, यूट्यूब पे मैं किसी को नहीं जानती कौन मुझे मजाक में लेता है। जितने लोगों ने मुझे मजाक में लिया है, जितने लोगों ने मुझे उल्टा बोला है, जितने लोग मुझे मजाक करने का सोचते हैं, इस अमावस्या को मैं बता रही हूँ, 19 तारीख को शाम को 4 बजे से अमावस्या लग रही है। हम काड़ूबाई में रहेंगे, रात भर पूजे पे रहेंगे। सुबह 20 तारीख की सुबह, मतलब 19 तारीख की रात बीत चुकी रहेगी, 20 तारीख की सुबह 4 बजे जितने लोगों ने मुझे बुरा बोला है, जितने लोगों ने मेरे लिए बुरा सोचा है, और जितने लोग मुझे मजाक करने को सोचते हैं, जितने लोग सोचते हैं कि विद्या देवी पागल है, क्या पूजा पाठ करती होगी, जिन्नात आके उसको इतना गिरा गिरा के मारेगा कि बात खत्म। मेरे जिन्नात कभी गलत नहीं करते हैं औरतों के साथ, कितने लोग हम बिस्तरी करते हैं वो सब नहीं। मेरे जिन्नात आके उठा उठा के पटकेंगे आपको। दूसरे दिन अगर आप सुबह सही सलामत उठ के बैठ गए तो विद्या देवी मान जाएगी। लेकिन जिसके साथ होगा कमेंट ज़रूर करना मुझे, और मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज करना। मेरा नंबर है 9004419917। मुझे देखना है किसके साथ क्या होता है, क्योंकि जिन्नात जब मारेगा ना तो बहुत गंदी तरीके से मारता है। वो निशान जल्दी जाते नहीं है, वो निशान मरते दम तक नहीं जाएंगे, ऐसी बात है। तो ज़रा बताना किसके साथ क्या होता है। मजाक करने का मतलब क्या होता है वो इस अमावस्या को पता चलेगा, सुबह 4 बजे। ये बात याद रखना, ये पक्का होगा। जय माता दी।